21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह। आज उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की हुई घोषणा। प्रदेश की 5 विभूतियों को मिलेगा सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। राज्यपाल ने भी दी प्रदेशवासियों को बधाई। राज्यपाल ने कहा, बहुत प्रगति हुई पर अब भी विकास की चुनौतियां बरकरार। चुनौतियों का सामना सभी को मिलकर करना होगा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 3 नए संक्रमित मामले। अभी मरीज की एक भी मौत नहीं हुई। 6 मरीज ठीक हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में, आपके साथ ममता तिवारी। आज 21वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह है। आज 21 साल उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं, यानी 22वें साल में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की घोषणा हुई है। प्रदेश की 5 विभूतियों को मिलेगा यह सम्मान। उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनेगा स्थापना दिवस। तो आज स्थापना दिवस है उत्तराखंड का। आज 21 साल उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं और 22वें साल में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इन 21 सालों में अब तक उत्तराखंड में कई विकास के कार्य कराए गए, लेकिन अभी भी चुनौतियां उत्तराखंड में साफ तौर पर है। आपको बता दें कि आज 21 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं और आपको बता दें, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेते हुए राज्यपाल नजर आई हैं और परेड का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आज कई कार्यक्रम है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण भी जाएंगे और वहां वो भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो पुलिस लाइन से इस वक्त सीएम आपको सीधे तौर पर तस्वीरों में दिख रहे होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आज स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री, सुनिए। बजट मुक्त है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 55,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित और पेयजल का काम करेगी, उसकी स्वीकृति देकर उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना द्वारा तराई क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या दूर होगी। देहरादून से टेहरी के लिए डबल टनल की स्वीकृति देकर केंद्र सरकार ने दून से टेहरी की दूरी को कम करने का काम किया है। इस परियोजना के लिए लगभग 8,750 करोड़ रुपए की स्वीकृति आकी गई है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब को शीघ्र रोपवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा।
हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंची धाम के विकास के लिए भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत 60 करोड़ से भी अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत केदारपुरी में जहां अभी प्रथम चरण के 225 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 184 करोड़ कार्यों के द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्रीधाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जहां हम एक और हमारा राज्य अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी समय समय पर हमारी परीक्षाएं लेती रहती हैं। पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण आपदा इसका उदाहरण है, जिसमें कई लोगों ने हमारी जान गंवाई है, जो अत्यंत दुखद है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख और पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारी सरकार आपदाओं का सामना त्वरित गति से करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी का परिणाम गत दिनों आई आपदा का सामना हम सही प्रकार से कर सकें, समय से राहत तो बचाव कार्यों को संचालित कर कई लोगों की जान भी हम बचा सके हैं। मैं आपदा के समय हमेशा आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की सबकी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों को बचाने का काम किया है। आपके इस कार्य के लिए हर उत्तराखंडी आपका हृदय से हरिद्वार महाकुंभ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में आप सबका अमूल्य योगदान रहा है, जिसे देश दुनिया ने सराहा है। एक सैनिक के परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं वर्दीधारियों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित हूं। किस प्रकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं, इसको लेकर संवेदनशील हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में आपके द्वारा दिखाए गए अपूर्व साहस और समर्पण के लिए सम्मान प्रकट करते हुए हमने कोविड सम्मान राशि देने का भी फैसला किया है। यही नहीं, हाल में हमने पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगति की समस्या को सुलझाने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। मुख्य सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है। इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारी सरकार द्वारा जहां राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत दिया गया है, वहीं समूह ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी 1 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि की भी व्यवस्था की है उनकी सहायता के रूप में। हमारी सरकार अल्प वेतन भोगियों को वेतन तथा भत्तों में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपया किया है। मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनी डॉक्टरों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए किया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपया किया है। साथ ही हमने उपनल कर्मियों, आशा एवं आंगनबाड़ी बहनों, लोक कलाकारों तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि की है। हमारी सरकार कमजोर वर्ग के प्रति अति संवेदनशील है, जिसको ध्यान में रखकर हमने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को बढ़ाने का कार्य किया है। हमने विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाइम बॉन्ड लक्ष्य तय किए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए कैंप लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे प्रदेश में विश्व स्तरीय संस्थाओं को संचालित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान प्रमुख हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए
राज्य के समस्त राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं और सरकारी डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। हाल ही में हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का पड़ाव पार किया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है। 100% दूसरी डोज का लक्ष्य भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उसमें भी हम 50% से ज्यादा डोज लगाने में अभी तक सफल हुए हैं। कोविड काल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने प्रदेशवासियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना संभव हो सकता है उतनी राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी से प्रभावित पर्यटन, चिकित्सा, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों को 600 करोड़ रुपए से भी अधिक के पैकेज हमारी सरकार द्वारा दिए गए हैं। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। हमारी सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी। पिछले वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किए गए हैं। हमने राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स के सैटेलाइट सेंटर को खोलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत क्षेत्र के लोगों को अत्यंत फायदा होगा। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड अब तक बनाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की शुरुआत भी की है। इसके साथ साथ पहाड़ों पर महिलाओं को राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में हमने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना भी शुरू की है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि के पर खास तौर पर फोकस किया गया है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। हमारी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। हमने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी निर्णय लिया और दृढ़ता से इसे लागू भी किया गया है। राज्य निर्माण आंदोलन के शुरुआती दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की संकल्पना हमारे हर आंदोलनकारी के मन में रही है। जन भावनाओं को सर्वोच्च सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब हम गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं को विकास की कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का पूरा कार्यकाल दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित रहा है। यह पहली सरकार है जिसने पलायन को गंभीरता से लिया है और रिवर्स पलायन को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है तथा सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमने वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना द्वारा स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की है। हमारी सरकार द्वारा की गई होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है तथा सौभाग्य योजना में 2,50,000 से भी अधिक घरों को रोशन किया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपए में पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया है। नदियों व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पहले बड़े स्तर पर की गई है। हर जिले में एक वाटर सेट पर काम किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में वर्षा जल संचय के लिए झीलें विकसित की जा रही हैं। इससे पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। भू कानून को लेकर जो समय समय पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। अन्नदाताओं को लेकर हमारी सरकार अत्यंत संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3900 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास उपकरण नहीं है, उनके लिए भी हमारी फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि नहीं, वीर भूमि भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। हमारी सरकार सही सैनिक परिवारों से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले उत्तराखंडी सैनिकों एवं आश्रितों को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की है। पिछले लगभग 4 वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके फलस्वरूप सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में जहां हम देश भर में 10वें स्थान पर थे, वहीं आज हम शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हम वर्ष 2025 तक जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम उसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए हम विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम अंत्योदय के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उत्तराखंड को सच्चे अर्थों में देवभूमि बना सकें। आज मैं कुछ स्थापना दिवस के अवसर पर, चूंकि राज्य आंदोलनकारियों का लंबे समय से उनके बीच में से लगातार ये बात आती रही है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, मैं आज घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जिनको 31 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 4500 रुपए और तथा जिनको 5,000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य में आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इजा बोई सगुन सरकारी अस्पतालों में जच्चा बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को 2,000 रुपए उपहार धनराशि भेंट की जाएगी। जी रेया चेली जागरिया नौनी 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को THR सुविधा प्रदान की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण तथा हीमोग्लोबिन इत्यादि की जांच निःशुल्क की जाएगी तथा हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्रोनिक डिजीज दीर्घकालिक एवं पुरानी बीमारियों के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत NHM के कर्मियों को 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित
32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को शीघ्र ही अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित एवं युवाओं की खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए खेल नीति 2021 तुरंत लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। एक बार मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जो योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से अब चलाई जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस लाइन देहरादून में इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर पहले परेड की सलामी ली गई, उसके बाद संबोधन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, जिसमें आपने साफ तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, क्या क्या विकास कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और क्या विकास कार्य आने वाले समय में सरकार की तरफ से किए जाएंगे, चाहे फिर वो अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देनी हो। तो वहीं हरीश रावत ने भी उत्तराखंड वासियों को इस राज्य स्थापना दिवस की बधाई दिया, जो उत्तराखंड के लिए महान दिवस है। हरीश रावत की तरफ से कहा गया। आप नेता संजय कोठियाल ने भी राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। प्रदेशवासियों को हरीश रावत और अजय कोठियाल ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तो आज उत्तराखंड को 21 साल पूरा होने के बाद आज से 22वां साल शुरू हो चुका है। ऐसे में आज के दिन हरीश रावत ने भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है और साथ ही साथ आप नेता अजय कोठियाल ने भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई प्रदेशवासियों को दी है। तो फिलहाल ट्विटर पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी गई हैं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक लंबे आरोप भी हरीश रावत की तरफ से लगाए गए हैं। तो फिलहाल हरीश रावत ने उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। साथ ही कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से भी ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाइयां दी गई हैं। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार पर आरोपों की छड़ी भी लगा दी है। आपको जानकारी दे दें कि सरकार पर लगाया सार्वजनिक कार्यक्रमों के भाजपाईकरण का आरोप। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर केंद्र सरकार का भोंपू, ये कहा गया है रावत की तरफ से। विकास से कोसों दूर है उत्तराखंड, ये भी हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। तो विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता हरीश रावत की तरफ से कई बड़े आरोप उत्तराखंड की सरकार पर लगाए गए हैं और आरोपों की एक लंबी लिस्ट दिखाई गई थी। सरकार पर लगाया सार्वजनिक कार्यक्रमों को भाजपाईकरण करने का आरोप। साथ ही कहा कि विकास से कोसों दूर है उत्तराखंड। तो ये हरीश रावत की तरफ से बयान दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और कहा है कि आज भी विकास से कोसों दूर है उत्तराखंड। साथ ही राज्य में गवर्नर केंद्र सरकार का भोंपू है, ये भी रावत की तरफ से कहा गया है। और चलिए आगे बढ़ते एक अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। दरअसल आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं और आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3 बजे सिविल सचिवालय में ये बैठक कैबिनेट की होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का समय, एक बड़ा ऐलान हो सकता है आज। ये सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि आज एक और बड़ा वादा पूरा करेंगे, पंजाब वासियों को एक और बड़ा तोहफा दे सकते हैं चन्नी सरकार। अब देखना ये होगा कि चन्नी सरकार आखिर क्या बड़ा वादा और दावा लेकर आज कैबिनेट की बैठक में आने वाली है, क्योंकि
सीएम चन्नी ने पहले ही ऐलान कर दिया, अपने फेसबुक में एक पोस्ट शेयर किया और कहा है कि एक बड़ा वादा पूरा करेंगे, जो किया था वादा वो पूरा करने और एक बड़ी सौगात दी जाएगी, एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। और इस बीच एक अहम खबर आपको और जानकारी दे देते हैं। आज मोहाली जिले के सबसे बड़े अस्पताल की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मोहाली के सेक्टर 66 में सरकारी अस्पताल की आधारशिला सीएम चन्नी की तरफ से रखी जाएगी। 40 करोड़ की लागत से बनेगा 350 बेड का अति आधुनिक अस्पताल। करीब 9 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा मोहाली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रही हैं कि आज मोहाली जिले के सबसे बड़े अस्पताल की आधारशिला सीएम चन्नी रखने जा रही हैं और मोहाली के सेक्टर 66 में सरकारी अस्पताल की आधारशिला चन्नी की तरफ से रखी जाएगी। और फिलहाल कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।